गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते सब अच्छे होंगे और सब भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में एकदम मस्त होंगे। तो देखिए सवेरे सवेरे का मेरा क्लीनिंग रूटीन चालू है। आवाज़ कुछ ज़्यादा ही मैं सवेरे कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे इतना सवेरे नहीं करती हूँ, क्योंकि आज है छठ पूजा का, चैती छठ पूजा का नहाए खाए। तो मैं सवेरे उठकर सब ऐसे तो धो पोछ में 2-3 दिन से रही हूँ, तो आज फाइनल जो होता है ना टच वो दे रही हूँ। तो सवेरे सवेरे झाड़ू पोछा कर कर और फिर नहा वहा कर पूजा भी करनी है, फिर खाना बनानी है। इसलिए आज नहा कर खाना बनानी है। रोज़ हमेशा तो बिना नहाए हुए खाना बनाते हैं ना, तो आज नहा कर खाना बनानी है। इसलिए जल्दी जल्दी पहले खाना वाना छोड़ करके पहले मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, उसके बाद नहा वहा के पूजा करके तब खाना बनाऊँगी। तो इसलिए आज सब थोड़ा सवेरे सवेरे थोड़ा सा ऐसे तो ये सब काम कर लेती थी। खाना बनाने के नाश्ता बनाने के बाद मैं करती थी पोछा वाला काम। झाड़ू तो लगा लेती थी, मगर साफ़ सफाई पोछा होता है ना, ये सब ब्रेकफास्ट के बाद करती थी। मगर आज सबसे पहले यही काम करना है, क्योंकि आज है नहाए खाए, छठ पूजा का नहाए खाए। तो आज सबसे पहले सब घर द्वार साफ़ कर कर उसके बाद मैं नहा वहा कर खाना बनाऊँगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी मेरा काम शुरू है, जल्दी फटाफट इसी तरीके से जल्दी जल्दी जिस तरह से दिखा रही हूँ एकदम स्पीड मोड में, उसी तरीके से स्पीड में मैं काम भी कर रही थी जल्दी जल्दी। फिर भी लेट हो गए थे। तो देखिए नहाने के बाद मैं फिर अभी बाल में तौलिया लपेटी हुई हूँ। सबसे पहले सोची आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि इसको फिर पैर ज़्यादा हो जाते हैं रंग रंग, तब तक सूख जाएंगे। तो पहले मैं आलता, बाल भी गीले हैं अभी, तब तक बाल भी सूखेंगे, तो पहले मैं आलता लगा लेती हूँ। क्योंकि नाखून उखून नहाने से पहले टूंग ली थी, नाखून उखून भी टूंगना रहता है, हाथ पैर के नाखून जो होते हैं वो सब काटना रहता है। तो मैंने काट कर नहाई थी। तो उसके बाद मैं अब देखिए तौलिया निकाल कर बाल भी झाड़ कर जल्दी जल्दी, लेट हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। तो मैं चलती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं बनते हैं और तो बच्चे लोग को भूख भी लग रहा है। आज ब्रेकफास्ट में नहीं बनेंगे, मैं हल्का फुल्का वैसे ब्रेड टोस्ट मैं खिला दी हूँ बना कर। नहीं तो क्या होता है कि मेरे बेटा है जब तक रोटी नहीं खाता है, मेरे हस्बैंड जब तक रोटी नहीं खाते, उन लोग को ब्रेकफास्ट नहीं होता है। उन लोग का ब्रेकफास्ट के मतलब है कि रोटी चाहिए। तो आज तो रोटी नहीं बनाऊंगी, ब्रेड दे दी हूँ, सीधे लंच बनाऊंगी तो लंच दूंगी। तो देखिए मैं हल्का फुल्का तैयार हो गई हूँ। तो मैं देखिए दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह से साड़ी पहनी हूँ। ये मेरे पिछले छठ पूजा का साड़ी है, जो कार्तिक में मैं छठ पूजा की थी ना, उसी का साड़ी है। उस समय भी पूरा मैं वीडियो शेयर की थी, मेरा जो चैनल डिलीट हो गया उस पर मैं इस छठ पूजा का वीडियो पूरा शेयर की थी। यही साड़ी मैं उस समय खरीदी थी। तो करती हूँ कुछ बातें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो आज है छठ पूजा का नहाए खाए, और आप सभी को छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। ये छठ पूजा सबके आप लिए सब मंगलमय हो, और ये कोरोना काल का नष्ट करे ये छठी मैया। और उसके बाद सारा वो बलाई जो होते हैं, ये कोरोना जो चल रहा है वो सबको ख़त्म करे। तो आज है नहाए खाए, इसलिए नहाए खाए के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दोस्त को, यूट्यूब दोस्त को। तो आज अभी तो मैं नहा वहा के सारा काम हो करके रेडी हो गई हूँ। बच्चों लोग को और हस्बैंड को ब्रेड टोस्ट का नाश्ता खिला दी थी। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। अब मैं अभी तक एक बूंद पानी नहीं पी हूँ, न चाय पी हूँ, क्योंकि इस टाइम तक मुझे 2 बार चाय हो जाती थी। अब पानी प्यास लगती थी तो मैं पीती थी, नहीं प्यास लगता है तो मैं पानी नहीं पीती हूँ। मगर आज मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास है। ऊपर जाकर हौदा साफ़ करना था, छत साफ़ करना था, फिर सब पोछा, कल तो सब धोई हूँ, और फिर भी आज सब लोग पोछा लगाई हूँ। लगाने के बाद नहा हुआ कर रेडी होंगे। अभी पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि अब जल्दी जा रही सूरज देवता को जल देने, क्योंकि अभी पूजा नहीं की हूँ। अब जा रही पूजा करने। अब टाइम दिखाती हूँ कि कितना टाइम हुआ है। फिर मैं पूजा करके पानी पी कर तब फिर मैं आपसे मिलूँगी लंच बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हा पर। तो फिर मेरे साथ चलेगा। तो देखिए टाइम दिखाती हूँ, दिख रहा है बैग, बस दिखाना चाहिए कितना बज रहा है। 12:31 हो रही है। उल्टा दिख रही है इसमें, मगर 12:31 हो रही है। तो चलिए मैं सारी पूजा करने जल्दी से। देखिए है ना, 12:31 बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं छत पे आ गई हूँ सूरज देवता को जल अर्पण करने के लिए। तो आज विशेष सूरज देवता का भी विशेष पूजा होती है, धूप वूप से दिखाया जाता है।
आइए मेरी देखिए हौदा है, यही मेरे गंगा घाट है, तो गंगा घाट को भी मैं पूजा करूँगी। वहीं पे मेरा तुलसी जी का गमला भी रखा हुआ है, तुलसी जी खुद ब खुद वहाँ क्यारी में भी उग गया है। तो अच्छे से हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी रहती है और भगवान को से ताकत मांगनी रहती है कि ये व्रत को अच्छे से मतलब कर दें। तो चलिए फिर नीचे के भी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, कि पहले सूर्य भगवान को अर्घ दे करके फिर मैं नीचे भी। आप फिर देखिए, अब पूजा करने के बाद जल्दी जल्दी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हा पर। तो देखिए आज सबसे ज़्यादा विशेष है ये लौकी। ये लौकी खास करके बनती है, लौकी के बिना ये नहाए खाए का खाना नहीं बनेगा। तो ये लौकी ही बनता है, कद्दू भात कहते हैं। तो कद्दू का मैं दाल बनाती हूँ, चने की दाल में चने की दाल बनती है, तो चने की दाल में डालकर मैं देखिए जो भी सब्जियाँ धोऊंगी ना तो पानी फेंकूंगी नहीं, पानी को एक जमा इकट्ठा करना रहता है। जब तक मैं खाऊंगी नहीं ना जब तक ये पानी नहीं फेंकाएगा, क्योंकि ये कहने का मतलब है ना कि जब तक खाना बनेगा जब तक उससे पहले कीड़ा होते हैं, पंछी होते हैं, ये सब कोई नहीं खाना चाहिए। जब तक पहले भोग ना लगे, परवैती नहीं खाए, जब तक कोई नहीं खाएगा, ना कीड़ा मकोड़ा खाएगा ना पंछी खाएगा। तो सब चीज़ यहाँ तक कि सब्जियों की बनावट तो भी रखा जाता है। तो देखिए मैं चूल्हा को पूजा करूँ, नया चूल्हा होता है तो उसको पूजा करना चाहिए। तो मैं हल्दी से तिलक लगाई हूँ और कपूर से चूल्हा को आग जलाऊंगी। फिर अग्नि देवता को हाथ जोड़ के प्रार्थना किया जाता है। तो देखिए ये झंगड़ी है, चने की झंगड़ी होती है ना, वो समय बटोर करके मतलब आई थी तो सब रखी हुई थी कि फेंकूँ कि इसको मैं चूल्हा बना के, मतलब कब से तो सोची थी कि मैं चूल्हा बना कर चूल्हा पर खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए चूल्हा लगा दूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय। तो उसके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सब चीज़ आज नया चीज़ ही बनेगा, कुछ बचा कुछ नहीं बनेगा। देखिए मेरी छोटी बेटी आ गई मुझे मदद करने के लिए। ये मेरी बेटी हर काम में मदद करती है। और बड़ी बेटी को फुर्सत रहती है क्योंकि उसका कोचिंग स्कूल सब बंद हो गया है, मगर फिर भी मेरे बेटी का कोचिंग वाले खोले हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा का भविष्य का सवाल है। ये सब बीमारी आते ही रहते हैं, मगर फिर भी सतर्क रह करके फिर भी अपना काम किया जा सकता है। तो देखिए मेरी बेटी हर चीज़ में आगे रहती है। तो ये आग जलाएगी तो इससे कुछ गप भी कर रही हूँ। तो स्पीड अगर गप करना लगाती तो बहुत वीडियो लंबे हो जाते, इसलिए मैं स्पीड कर दी हूँ। तो ये थोड़ा सा है चुलबुल टाइप भी है। तो देखिए चाय मेरी बनने लगी है। सबसे पहला मैं चाय बना रही हूँ। तो चूल्हा पर के अब बहुत सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो लीजिए आप लोग भी पी लीजिए चाय, बन गए हैं चाय। तो देखिए मैं दाल चढ़ा दी हूँ। तो देखिए कढ़ाई देख रही हूँ कि इसमें मैं लेबल लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि काला तो पहले से ही है तो मैं उसमें लेबल नहीं लगाई हूँ। और देखिए सरसों का तेल, ये भी नया पैकेट है। सब चीज़ आज नया मतलब होता है, पैकेट बचा उचा या पहले से रखा हुआ नहीं बनते था। देखिए केला आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वो सब्ज़ी बन गए थे। तो देखिए चावल मैं चढ़ा दी हूँ, क्योंकि एक चूल्हा पर बार थोड़ा करके बाद था। सब्ज़ी भी निकाल दी हूँ। तो देखिए भात भी बन गए हैं। तो फिर से मैं ये दाल को चढ़ा देती हूँ। ये देखिए मार पसा लेती हूँ। तो देखिए मार पसाऊंगी। देखिए मार इस तरह से पसते हैं, देखिए इस तरह से पसाए जाते हैं मार। तो मैं इसी तरीके से रोज़ डेली खाना बनाती हूँ, मतलब कि मार पसा करके। आप फिर देखिए मैं लास्ट में बचका मतलब कद्दू का, आलू का, ये सब लौकी का और आलू का बचका मैं बना रही हूँ, क्योंकि और कोई सब्ज़ी तो मेरे पास थे नहीं। तो लौकी आलू का ही सिर्फ बचका बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखिए सब खाना वाना बन गया है। और खाना वाना बनकर मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम मतलब कि एक ही चूल्हा है, उसी पर मतलब बनाने में एक एक चीज़ करके। और लोग कैसे बनाते हैं गांव देहात में, मतलब मिट्टी के चूल्हा पर और भी इस तरह से। मगर मैं भी एक बार गांव गई थी तो बनाई थी। दो मुँह के रहते हैं, एक बार आँच लगाओ बनते रहता है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और प्रसाद बनाती हूँ चूल्हा पे तो अच्छे से बन जाते हैं और कोई धुआं नहीं। बात यह है कि मैं इसमें बहुत चीज़ रखी हुई थी, जैसे झंगड़ी, जो चना का झंगड़ी होता है, सीख का लत्ता होता है, उसके कारण से लगा होता है। अब प्रसाद बनाते हैं लकड़ी से और गोईठा से, तो बहुत अच्छे से बनते हैं। तो छोड़िए हो गया काफ़ी लेट। तो अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने। तो मतलब भोग लगा के आ गई हूँ, भगवान जी के पास लगा दी हूँ। और मैं अपने आप को भोग लगाऊंगी और आप लोग भी खा लीजिए। तो आज मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि पहले आप खा लीजिए। आज का प्रसाद पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद कोई खाएगा। तो पहले तो मैं भगवान को भोग लगा दी, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो सबसे पहला बार मैं खाऊंगी, उसके बाद ही बच्चे और मतलब आप सब खाएंगे, क्योंकि एक प्रसाद होता है जो परवैती में होता है, जब व्रत करता है वो सबसे पहले खाता है। तो आज मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप खा लीजिए, ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरे खाने के बाद खा लीजिए। प्रसाद को दूर से ग्रहण कर लीजिए।
तो चलिए मैं अपना प्रसाद ग्रहण करती हूँ, अब फिर उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और आप मेरे ये छठ पूजा के व्रत में पूरा बने रहिएगा। और सब चीज़ मतलब प्रसाद सब बनाऊँगी, पूजा करूँगी, अर्घ दूँगी। ऐसे तो घाट पे नहीं दूँगी, मैं घर के छत पे ही बनाई हूँ हौदा, उसमें दूँगी। तो इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा, बने हुए पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो अभी तो नहाई खा है, फिर खरना दिखाऊँगी, फिर पहली अर्घ, फिर पारना। तो चलिए मैं अपना प्रसाद ग्रहण करती हूँ, फिर उसके बाद फिर मिलती हूँ। ये देखिए नहाए खाए का लंच थाली है, कद्दू चना का दाल है और केला आलू का सब्जी है, बचका है। तो मैं पहले मतलब अग्रासन निकालती हूँ, जैसे अब जो भी है मतलब अग्रासन निकलता है भूमि देवता के लिए, तो मैं निकाल रही हूँ। और ये अग्रासन निकालने के बाद ही खाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बड़ा सा लाइक दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। अगला वीडियो मिलती हूँ, टाटा बाय बाय।